वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को देना होगा बकाया शुल्क। जी हां, लॉकडाउन के दौरान कई अभिभावक अब तक फीस जमा नहीं किए हैं, जिसके बाद निजी विद्यालय के संगठनों ने एक बैठक किया और बैठक में निर्णय किया है कि फीस जमा करना पड़ेगा। चूंकि 7 सूत्री मांगों को लेकर डीएम को भी ज्ञापन सौंपा गया है। लॉकडाउन की अवधि में बकाया शुल्क को अभिभावकों में भ्रम है कि शुल्क जमा नहीं करना है। ऐसे में संगठन ने बैठक बुलाई है और बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि उनके ऊपर कई समस्याएं हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के बाद बाल संरक्षण पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने कोरोना संकट काल में निजी विद्यालयों के लिए भयावह बताया है। दोनों संगठन की संयुक्त बैठक में डॉक्टर एस.एच. आब्दी ने कहा कि निजी विद्यालयों के अस्तित्व पर संकट गहरा गया है। संचालक सहित सभी शिक्षक एवं कर्मचारी भुखमरी के शिकार होते जा रहे हैं। सीएम और शिक्षा मंत्री के नाम संबोधित 7 सूत्री मांग पत्र डीएम को दिया गया है। हीरा कुमार झा ने कहा कि निजी विद्यालयों से जुड़े अभिभावकों के बीच भ्रांति है कि सरकार ने लॉकडाउन अवधि का शुल्क नहीं जमा करने को कहा है, जबकि सच्चाई है कि न राज्य सरकार द्वारा और न ही जिला प्रशासन द्वारा ऐसा कोई आदेश निर्गत हुआ है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों का भविष्य संवारने वाले हित के बारे में सोचें। संग्रहित शुल्क की जीवन यापन का एकमात्र स्रोत है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ मिल करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और आज जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि हम लोगों ने मिल करके ये तय किया कि साथ कुछ बातें जो मेन मुद्दा है स्कूल के सिलसिले में उसको एक साथ उठाया जाए और कोई भी चीज़ किसी से छुपी भी नहीं है कि जिस तरह की पॉलिसी अभी बन रही है और जिस तरह के मामला हम लोगों के सामने आए हैं स्कूल को लेके वो काफ़ी हम लोग इसमें परेशान हैं। हम अपने सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि स्कूल के खुलने के लिए जो डिसीज़न उनका हो उसको हम लोग माननीय है, हमारे लिए हम उससे मानेंगे। लेकिन जो अभी हम लोगों के साथ जो मेन कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्कूल को संचालन करने के लिए, जैसे कि हमारे टीचर्स जो स्कूल में हैं उनकी सैलरी एक मुद्दा हमारे लिए है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से एक आदेश निकाले के साथ एक लोगों के बीच में भ्रम पैदा हो चुकी है कि साहब फीस स्कूल को नहीं देना है। ऐसी कोई भी बात नहीं, किसी ने भी ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। फ़ीस देनी है, फीस में सिर्फ ये है कि थोड़ा सहूलत देते हुए 1 महीने की फीस अगले महीने ऐसे करके हम लोग को लेना है। लेकिन एक जो बातें आ रही है, जो मीडिया के थ्रू भी आ रही है, जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, तो ये गलतफहमी पैदा की जा रही है जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी है। और हम लोग इसी मुद्दे पर आज यहाँ बैठे हैं कि हम लोग स्कूल को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सरकार के साथ हैं, वचनबद्ध हैं। हम लोग बिल्कुल सरकार की मदद करेंगे। लेकिन हमारे टीचर्स का प्रॉब्लम, हमारे स्कूल में जो हमारी लाइबिलिटीज़ है इन सब का प्रॉब्लम, गाड़ियाँ हैं उसकी लाइबिलिटीज़, इसका प्रॉब्लम, EMI जमा करना, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इनकी ही इस पर हम लोगों की आज के लिए बैठक है और हम लोग चाहेंगे कि हमारे सेक्रेटरी साहब आपके सामने बात रखेंगे, कश्यप जी भी आपके सामने बात रखेंगे, आज के इस बिल्टू सहरी साहब भी आपके सामने बात रखेंगे। और आज के इस मीटिंग को प्रिजाइड करने के लिए हमारे बीच हमारे कश्यप। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। अगली खबर बहादुरपुर से है। कबीलपुर गांव में नाला निर्माण के दौरान जबरदस्ती गड्ढा खोदने को लेकर शिवमुनि झा ने एक आवेदन दिया है, जिसमें आरोप लगाया है मृत्युंजय पर कि जबरदस्ती नाला बनाने के दौरान उनके घर के सामने खड्डा खोदा गया है। पूर्व से ही चल रहा था। एक ज़मीन का हम लोग पार्टनरशिप में काम किए थे भगवान झा के साथ, उर्फ नटवर लाल के साथ, जिसमें 40% का एग्रीमेंट बना था मेरे नाम से।
जो फ़ायदा में 40% दिया जाएगा। लेकिन जब हम पैसा मांगने गए तो वो हम पे झूठा रंगदारी का केस करके मुझे जेल भेज दिए। अभी जो है वो मेरे घर के आगे में, ठीक आगे में गड्ढा खून रहा है और दबंगता दिखा रहा है। बार बार जो है सो राजद का नाम बेच के धमकी देता है, जो हम राजद का नेता हैं, और केस भी किया था तो राजद का नेता। क्या उससे विवाद चल रहा है पहले? विवाद तो उससे मेरा यही चल रहा है, जो मेरा पैसा वो रखे हुआ है, अभी तक पैसा भी नहीं दिया, उल्टे हमको जेल भी भेजवा दिया, और हम उस सब भी छोड़ के अभी शांति से रहना चाह रहे हैं। तो ये मेरे घर के ठीक गेट के आगे में एक बड़ा सा गड्ढा खून दिया है और धमकी देता है, जो हम राजद अध्यक्ष हैं तुमको फिर जेल भेजवा देंगे। अभी आप थाना पे मृत्युंजय नाम है उस लड़का का। अभी आप थाना पे आए, थाना पे क्या आश्वासन मिला? थाना पे अभी बोले हैं, दरोगा साहब जी बोले हैं, आवेदन दिए हैं हमें, तो वो बोले हैं जो ठीक है मैं अभी पुलिस भेजता हूँ, लेकिन अभी तक पुलिस गया नहीं है। हाँ, क्या लग रहा है थाना से आपको न्याय मिलेगा? सहयोगी तुलसी झा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट।